हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं सुबह के 8 और द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज आज कवर कराऊंगी। ये पैसेज पता नहीं मेरे से छूट कैसे गया, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है और इस पैसेज में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो भी मैं शुरू में करा दूंगी। तो चलिए फिर एकदम स्पीड में सेशन को करने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। और मॉर्निंग एनर्जी तो सुपर डुपर हाई होनी चाहिए ना, तो सुपर डुपर हाई एनर्जी के संग द हिंदू एडिटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप सेशन कराऊंगी ताकि बॉडी जो ठंडी ठंडी लग रही है वो वार्म अप हो जाए बढ़िया तरीके से। सो पहला शब्द आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला शब्द स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन, द वर्ड है आपके पास हियाटस। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? हाय बोलने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका जाता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड दिखा, आप चलते जा रहे हो तो हाय नहीं बोलोगे, रुक के हाय बोलोगे। तो रुकने के लिए इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। रुकना यानी कि ब्रेक लेना, पॉज लेना। इंटरमिशन, ब्रेक, पॉज, हियाटस, इन सब का मतलब होता है रुकना, पॉज लेना। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपके सामने लेविटेशन। लेविटेशन, दिस इज द नेक्स्ट वर्ड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेविटेशन, जल्दी से। नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल सही है, फ्लोटिंग। देन आ जाता है एलिवेटिंग, और एलिवेटिंग का आपको एंटोनिम बताना है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेटर हम लोग लिफ्ट को कहते हैं और लिफ्ट का काम होता है आपकी स्पीड इंक्रीज करना। नीचे से ऊपर जाने में आपको 5 मिनट लगेगा, लिफ्ट से जाओगे तो 1 मिनट लगेगा, मतलब स्पीड आपकी इंक्रीज करना। एलिवेटर का काम यानी कि लिफ्ट का काम यही होता है। सो एलिवेशन, एलिवेटर, इन सब का मतलब होता है इंक्रीमेंट। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लोअर करना। सो ऑप्शन नंबर बी, लोअरिंग, दिस इज द करेक्ट ऑपोजिट। बी इज द करेक्ट ऑपोजिट, बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है म्यूटेड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन म्यूटेड एंड म्यूटेड। बताइए म्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होगा? आपस में डिस्कशन हो रहा है ना, सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा समझना, डिस्कस करने का ऑपोजिट क्या होगा? डिस्कशन नहीं हो रहा है, सेटलमेंट हो चुका है। तो ये जो सेटलमेंट है ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी दी ऑपोजिट। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। बढ़िया से अच्छे से समझिएगा क्योंकि इन्हीं वोकैबुलरी का हम इस्तेमाल करेंगे अपने पैसेज में। तो वर्ड आपके सामने आ जाता है एंगल्फ्ड। तो एंगल्फ्ड वर्ड का मतलब होता है किसी को एंगल्फ कर लेना, यानी कि चारों तरफ से घेर लेना। हिंदी में घेराबंदी कहते हैं, एंगल्फ कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, घेराबंदी कर लेना। द टाउन वॉज एंगल्फ्ड बाय फ्लड वाटर्स आफ्टर द हेवी रेन्स। मतलब कि जो टाउन है वो हर तरफ से क्या हो गया? घिर गया पानी से। बहुत तेज पानी बरसा तो टाउन पूरा पानी के अंदर डूब गया। एंगल्फ्ड मतलब चारों तरफ से पानी से घिर गया। चारों तरफ से पानी से घिर गया, इसको हम क्या बोलेंगे? डूब गया, यानी कि सबमर्ज हो गया। सबमर्ज भी हम बोल सकते हैं, हम सिंपली मर्ज भी बोल सकते हैं। मर्ज हो गया, सबमर्ज हो गया। पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर गया यानी कि इमर्स्ड हो गया। इमर्स्ड हो गया। और इनंडेटेड, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करके एक एस्ट्रिक भी बना सकते हो। आई से शुरू होने वाले 2 वर्ड्स, एक तो हो गया इनंडेटेड और एक हो गया इमर्स्ड। इन सब का मतलब होता है डूब जाना, सबमर्ज, एंगल्फ्ड। ठीक है, अच्छे वर्ड्स हैं। ऑपोजिट क्या होगा? एक तरफ आप डूब गए हो, दूसरी तरफ आप एक्सपोज हो चुके हो। फ्री करा जा चुका है, आपको हर तरफ से घेरा नहीं गया है, आपको फ्री कर दिया गया है, लीव कर दिया गया है, एक्सपोज कर दिया गया है। तो एक्सपोज हो गया, फ्री हो गया, आपको रिलीज कर दिया गया है। तो एक वर्ड हो गया रिलीज। अच्छा, जैसे रिवील होता है ना, रिवील, वैसे ही अनवील होता है। अच्छा, अगर आप किसी को हर तरफ से घेर रहे हो, मतलब आप चाह नहीं रहे हो सामने वाले इंसान को वो चीज पता चले, यू वॉन्ट टू हाइड इट। अच्छा, हाइड का ऑपोजिट क्या होगा? रिवील कर दिया, अनवील कर दिया। सो रिवील, अनवील, ये सारे आपके ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से समझेंगे। सिनोनिम की अगर बात करी जाए तो मैं आपसे बोलूंगी भाई ई से शुरू होने वाला एक वर्ड और आई से शुरू होने वाला 2 वर्ड फटाफट लिखो। तो एंगल्फ्ड हो गया, इमर्स्ड हो गया, ठीक है, इनंडेटेड हो गया, क्लियर है। फिर आपका सबमर्ज हो गया, स्वॉलन हो गया, और अच्छा ये हो गया हर तरफ से घेर लिया गया है, डूब गया है। ऑपोजिट फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया, ऐसे करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड आ जाता है स्पोराडिक। देखो स्पोराडिक का मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है, स्पोराडिक का मतलब होता है थोड़े दिन हुआ फिर छूट गया, फिर हुआ फिर छूट गया, मतलब इरेगुलर मूवमेंट्स। द रीजन एक्सपीरियंसेस स्पोराडिक रेनफॉल ड्यूरिंग द समर, मतलब रीजन में रुक रुक के रेनफॉल हो रही थी, थोड़ी देर पानी बरसा फिर पानी नहीं बरसा, फिर पानी बरसा फिर पानी नहीं बरसा, इसको बोलते हैं स्पोराडिक रेनफॉल, मतलब रुक रुक के हो रही थी, ठीक है, रेगुलर नहीं थी। तो इरेगुलर आप कह सकते हो, इरेगुलर हो गया एक वर्ड। लगातार नहीं है, ओकेजनल है तो ओकेजनल हो गया। और क्या आपके दिमाग में है? इरेगुलर है, ओकेजनल है, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड का मतलब भी होता है छितर बितर। रेगुलर कोई चीज नहीं है, छितर बितर है, थोड़े देर अभी है थोड़े देर कुछ और है, तो इट इज लाइक थोड़े थोड़े डिफरेंस पे है, एक फ्लो में नहीं है, ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट वर्ड का भी मतलब यही होता है, रुक रुक के। जैसे इंटरमिटेंट डाइट में क्या होता है, इंटरमिटेंट डाइट में यह होता है कि आपने 12 बजे से खाना शुरू किया और 6 बजे तक आपका जो मन है आपने खाया, फिर शाम को 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो ये इंटरमिटेंट होता है, इरेगुलर इंटरवल्स पे खाना। इरेगुलर है, इंटरमिटेंट है, स्कैटर्ड है, स्पोराडिक है, तो इन सब का भी मतलब होता है छितर बितर, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, एकदम एक फ्लो में चीजें हो रही हैं, एक फ्लो में चीजें हो रही हैं, मतलब कंटिन्यूअस में हो रही हैं, रेगुलरिटी में हो रही हैं, परसिस्टेंट है, स्टेडी है। स्टेडी, परसिस्टेंट, इन सब शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं जब चीजें एक फ्लो में होती हैं, रेगुलरिटी में होती हैं, फ्लो, रेगुलर, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, जब ऐसे होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब समझना, एक तरफ इरेगुलर है दूसरे तरफ रेगुलर है। अब यहाँ पे जो एक चार्ट मैंने डाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने डाले हैं। इंसिस्टेंट वर्ड का मतलब हो गया डिमांडिंग फर्मली, आई वॉन्ट टू इंसिस्ट, इंसिस्ट से ही इंसिस्टेंट बना है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है स्टेडी, इफ समथिंग इज कंसिस्टेंट मतलब वो स्टेडी है, यूनिफॉर्म है। रेजिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है अपोज करना, जैसे मैंने बोला नॉर्थ, तुमने बोला साउथ, तुम मेरे को रेजिस्ट कर रहे हो, मतलब मेरे ऑपोजिट चल रहे हो, ठीक है। तो इंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, रेजिस्टेंट, सारे सिस्टेंट 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 है, असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब क्या हुआ, जो आपको सपोर्ट करता है ना, तो सारे सिस्टेंट वाले वर्ड मैंने साथ में लिख दिए। इंसिस्टेंट मतलब इंसिस्ट करना, कंसिस्टेंट मतलब कोई चीज कंटिन्यूअस वे में, स्टेडी वे में चली आ रही है, और रेजिस्टेंट मतलब होता है ऑपोजिट, मैंने बोला लेफ्ट तो वो बोलेगा राइट, ये होता है रेजिस्टेंट, मेरे एकदम ऑपोजिट बोलेगा, ठीक है। चलिए, फिर आ जाता है एंट्रेंज्ड, ये भी अच्छा वर्ड है। एंट्रेंज्ड का मतलब होता है आपने अपने आप का जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे कर लिया है, ठीक है, आपने अपनी रूट कहीं पे स्टैब्लिश कर ली है। तो एंट्रेंज्ड का मतलब होता है आपने अपनी रूट कहीं स्टैब्लिश कर ली है, तो रूटेड हो गया, एंट्रेंज्ड हो गया, रूटेड हो गया। द वैल्यूज ऑफ द कम्युनिटी आर डीपली एंट्रेंज्ड इन ट्रेडिशन, वैल्यूज ऑफ द कम्युनिटी आर डीपली एंट्रेंच्ड, मतलब जो कम्युनिटी की वैल्यूज हैं वो बहुत ही डीपली स्थापित हैं, रूटेड हैं, बेस बहुत स्ट्रांग है, तो रूटेड है कोई चीज या फिर स्टैब्लिश्ड है, तो एंट्रेंच्ड को हम रूटेड बोल सकते हैं, स्टैब्लिश्ड बोल सकते हैं। अब रूट में चीजें जमी हुई हैं तो सीमेंटेड बोल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। इंस्टिल्ड बोल सकते हैं, एम्बेडेड बोल सकते हैं, एम्बेडेड जैसे बोलते हैं ना बेड में फंस गया है, तो एम्बेडेड हो गया है, मतलब अंदर ही फंस गया है, रूट में फंस गया है, तो एम्बेडेड हो गया, सीमेंट। अब इसमें से कौन कौन से आसान वर्ड्स है काट दो। रूटेड देख के ही समझ में आ जाएगा, फिक्स्ड देख के ही समझ में आ जाएगा, सीमेंटेड, सीमेंट में किसी चीज को गाड़ दिया है मतलब स्थापना कर दी है, स्टैब्लिशमेंट कर दिया है, तो ये सब तो देख के ही समझ में आ जाएंगे। ये दो नए वर्ड्स हैं। तो नए वर्ड्स की अगर हम बात करें तो एक हो गया एंट्रेंच्ड, एक हो गया एम्बेडेड और एक हो गया इंस्टिल्ड, ये तीनों ही नए वर्ड्स हैं। बाकी ऐसे वर्ड्स हैं कि आपको देख के याद हो जाएंगे। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि अंदर चीजें फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, अनस्टेबल है, ऊपर ऊपर से है। जब कोई भी चीज ऊपर ऊपर से होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, शैलो है, सुपरफिशियल है, मतलब ऊपर ऊपर से है, शैलो है, सुपरफिशियल है, ये बोलते हैं हम, ठीक है। चलो, ई वाले एक तो स्टैब्लिश्ड वर्ड है, एक एम्बेडेड है, एक एंट्रेंच्ड है और एक इंस्टिल्ड है, ये सारे नए वर्ड्स हैं। चलिए,
फिर आ जाएगा अडेज। अडेज का मतलब होता है कहावत, जैसे कि बी अ फ्रूट अपॉन द ट्री ऑफ ह्यूमिलिटी, लव, बी अ फ्रूट अपॉन द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, लव ऑल हेट नन, काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस। ये सारे जो चीजें हैं ये अडेज है, मतलब सेइंग है, कहावत है। The adage slow and steady wins the race, ये भी एक अडेज है। तो अडेज का मतलब होता है हिंदी में जिसको हम कहावत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आगे, पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बता दो, आई से शुरू होने वाले दो शब्द और ई से शुरू होने वाले एक शब्द जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, अभी अभी हमने किया है, घिरा हुआ चारों तरफ से। एक तो हो गया है इमर्स्ड, इमर्स्ड, IMMERSED, इमर्स्ड। एक हो गया इनंडेटेड, इनंडेटेड। एक ई वाला है, वो भी बता दीजिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब एंगल्ड हो गया। ठीक है, बीच बीच में दोहराते रहो तो याद रहेगा। चलिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर आ चुका है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए और मुझे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। कोई चीज चारों तरफ से घिरी हुई है, डूबी हुई है, स्वॉलो हो गया, सबमर्ज हो गया, बहुत बढ़िया। इमर्ज का मतलब क्या हुआ? इमर्ज्ड है, हर तरफ से डूबा हुआ है, सिनोनिम बताना है। इमर्ज्ड है, हर तरफ से डूबा हुआ है, इमर्ज्ड, हर तरफ से डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, सैंक है, इमर्ज्ड है। अपीयर तो ऑपोजिट हो जाएगा, सिनोनिम आपसे पूछा है, ये सिनोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपीयर्ड नहीं होगा, अपीयर्ड तो ऑपोजिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इमर्ज्ड? ये इमर्ज है और ये इमर्ज है, दोनों में डिफरेंस है। इमर्ज और इमर्स दोनों में डिफरेंस है, बताइए। डूबा हुआ है चारों तरफ से, एंगल्ड है, बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंट का ऑपोजिट बताइए। कंसिस्टेंट मतलब एक फ्लो में काम करता है, स्टेडी तरीके से काम करता है, सो दैट इज कंसिस्टेंट। ऑपोजिट हो जाएगा इररेगुलर तरीके से काम करना। इररेगुलर तरीके से काम करना मतलब स्पोराडिक मोशन करना। फिर आज स्पोराडिक लो आंसर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आंसर ही बोल दिया। स्पोराडिक वे में काम करना मतलब आपके काम करने में कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, सो वो स्पोराडिक मोशन होता है। जब रेगुलरिटी नहीं होती है तो रेगुलरिटी नहीं होने का ऑपोजिट क्या होता है? रेगुलरिटी होना, कंटिन्यूटी होना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट, कंटिन्यूअस। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं बेस्ड ऑन द हिंदू। एंडिंग द ट्रेजेडी, मणिपुर क्राइसिस जो चल रहे हैं उसमें जो लड़ाई दंगा है उसको एंड करने की बात करी गई है। मैं साइड हो जा रही हूं, आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो और फिर कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो मैम डन। देखो वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो, मैं इसीलिए साइड होती हूँ ताकि आप आराम से इत्मीनान से पढ़ो। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप अपने से मैच करना। आप पहले रीडिंग खुद करना फिर मैच करना, ये नहीं कि वीडियो को पॉज ही नहीं किया। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीड किया करो। एडेज यानी कि ये जो सेइंग है, इनसेनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। इंसेनिटी यानी कि पागलपन किसको बोला जाता है? कि बार बार तुम सेम काम कर रहे हो और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर तुम जैसे एक स्टूडेंट हो, डेली तुम वही चीज पढ़ रहे हो जो तुमने 5 साल से पढ़ रही थी, तुम अभी भी वही पढ़ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि नया रिजल्ट आएगा, तो ये बेवकूफी है। Insanity is expecting new results while doing same old thing, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। और ये वाली सेइंग मणिपुर के लिए एकदम सही है। इट हैज बिन मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1 साल एंड अ हाफ मतलब 6 महीने और 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है जो एथनिक वायलेंस चल रहा है मणिपुर के दो कम्युनिटी में, मेतेई एंड कुकीजो कम्युनिटी, स्टेट की, दोनों में लड़ाई दंगा चलता रहता है। शुरू में जो क्लैशेस हुए थे रिजल्टेड इन स्कोर्स ऑफ डेथ, वहां पर बहुत ही ज्यादा नंबर में लोगों की डेथ हुई थी और तब से लेकर अभी तक कुछ पार्ट्स हैं स्टेट के, मेनी ऑफ विच आर इफेक्टिव कंट्रोल, उनमें से कुछ स्टेट्स के ऐसे पार्ट हैं जो पूरी सिक्योरिटी कंट्रोल के अंडर में हैं, फोर्सेस के अंडर में हैं, लेकिन फिर भी वहां पे इररेगुलर तरीके से इंसिडेंट्स वायलेंस के होते हुए दिख रहे हैं।
ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मणिपुर में 2 कम्युनिटी है, उसमें हमेशा लड़ाई होती रहती है। स्टेट के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको सिक्योरिटी कंट्रोल करता है, पूरा गवर्न करता है, लेकिन फिर भी वहां पे वायलेंस हो ही जाता है। डिस्पाइट दिस, इसके अलावा देयर हैज बिन लिटिल एफर्ट, कुछ कुछ एफर्ट्स भी थे पीस और रिकंसाइलेशन की तरफ। 1 मिनट, लिटिल एफर्ट, अगर यहाँ पे अ लिटिल लिखा होता इसका मतलब होता कुछ कुछ, लिटिल लिखा है मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब हुआ कि एफर्ट्स लिए ही नहीं गए पीस को रिकंसाइल करने के लिए, प्यार मोहब्बत बनाने के लिए एफर्ट्स लिए ही नहीं गए। अ लिटिल अगर लिखा होता तो इसका मतलब होता कुछ कुछ एफर्ट्स लिए गए, अभी इसका मतलब है कि कोई एफर्ट्स लिए ही नहीं गए। इवन कुछ एरियाज हैं जैसे जिरीबम, जहां पे इनिशियली वायलेंस नहीं होता था, लेकिन अब एनगर्व्ड, ये एरियाज भी वायलेंस से घिरे हुए हैं, लड़ाई दंगे से घिरे हुए हैं, अभी रीसेंट इंसिडेंट में हमने देखा ही। सिचुएशन इन मणिपुर, मणिपुर में जो सिचुएशन है अब ये इस बारे में नहीं रह गई है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि किसने वायलेंस बढ़ाया है, गवर्नमेंट कुछ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, इन सब से ऊपर उठ चुकी है मणिपुर की सिचुएशन। वायलेंस हैज स्पाइरल्ड, मतलब वायलेंस बहुत तेजी में इंक्रीज हो चुका है, इस पॉइंट तक बढ़ चुका है जहां पे एथनिक डिवीजन हैव बिकम एंट्रेंच्ड इन द सोशल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। मतलब ये जो एथनिक डिवीजन है, यानी कि दोनों कम्युनिटीज के बीच का जो लड़ाई दंगा है, वो नींव में बस चुका है, इस लेवल तक यहाँ का वायलेंस बढ़ चुका है। मतलब अगर मैं यहाँ पे समरी की बात करूं आपसे कि समरी लिखिए, तो समरी हम कैसे लिखेंगे कि भाई यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर की, कि मणिपुर में सेम चीजें सालों साल से हो रही है और तुम नया रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये तो बेवकूफी है। मणिपुर के बारे में ये बात बोली गई है। मणिपुर की जो 2 कम्युनिटीज हैं, यानी कि कोकिजो एंड मैतेई, इनके बीच में लड़ाई दंगा काफी समय से चल रहा था। स्टेट के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सिक्योरिटी के गवर्न में हैं, लेकिन फिर भी वहां पे लड़ाई दंगा होता है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जहां पे वायलेंस नहीं पहुंचा था, अब यहां पे भी वायलेंस पहुंच गया है। ये एरिया का नाम भी दिया गया है, जेरम करके कोई एरिया है, वहां पे वायलेंस अभी, जेरिबम, यहां पे वायलेंस पहुंच चुका है। तो बोला जा रहा है कि अब लोगों ने यहाँ पे, कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी हैं कि वायलेंस कैसे बंद होगा, कैसे शांति आएगी, इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया। इन सब से काफी ज्यादा ऊपर सिचुएशन बढ़ चुकी है मणिपुर की। ठीक है, पैसेज देखो, डिफिकल्ट हो चाहे आसान हो, आपको शब्द अगर पता है, हमें पता है रिकंसाइलेशन का मतलब होता है कि पीस को वापस लाना, लड़ाई दंगा खत्म करना, रिकंसाइल करना, ये सब इसका मतलब होता है। अब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम डेली रीड करते हैं। आप डेली रीड करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना जितना मैं दे रही हूं आपको यहाँ पे, लेकिन डेली करो। आपको 2-2 घंटे, 1-1 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, बस इस लेक्चर को डेली देखो, जितना मैं पढ़ा रही हूं डेली करो, उतना आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट हैज बिन द प्राइमरी कॉज ऑफ द ऑनगोइंग वायलेंस इन मणिपुर? जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है उसका क्या है मेन कॉज? एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैतेई एंड कोकिजो, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो लड़ाई है, दिस इज द मेन कॉज। इसी की वजह से सारी भसड़ मची पड़ी है वहां पे। एक ऐसा रीजन है मणिपुर का जहां पे शुरू में वायलेंस नहीं थी, अब भी वहां पे भी वायलेंस पहुंच चुकी है। कौन सा एरिया है? जिरीबम। जिरीबम वो एरिया है। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके पास होता है, जरूर से होमवर्क किया करिए सभी लोग। होमवर्क जब आप करते हो तो मुझे लगता है कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे एसोसिएटेड हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। अगर हर एक बंदा भी 1-1 शेयर करेगा ना तो भी बहुत होगा, तो शेयर जरूर करिए वीडियो को, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आंसर भी करिएगा। दूसरी चीज, जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है, 1 रुपए का आपको एक टेस्ट पड़ रहा है, टोटल 99 टेस्ट है, 99 रुपए की टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत फायदा देगी। इसका जो प्राइस एकदम मॉडरेट रखा है, इसका रीजन यही है कि आप सब इसको लेके सब प्रैक्टिस कर पाओ, तो जरूर से इसको लीजिए, फायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आप मेरे से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए मेंस का भी कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स भी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। बोलने से पहले आपको ये बता दूं कि YouTube पे 7 दिनों के लिए मेरा एक लेक्चर और चल रहा है। सुबह सुबह 11 बजे टाइम है सेशन का, स्टेनो का सेशन हो रहा है आज, इसको जरूर देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।